So hey everyone, this is Mizan Akhtar and today this is my first YouTube video I am going to share with you. आज मैं एक सिंपल एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है मैनोमीटर U2 मैनोमीटर का। तो एक gasoline line is connected to a pressure gauge through a double U manometer as shown in figure. If the reading of the pressure gauge is 370 kilopascal, then determine the gauge pressure of the gasoline line. तो क्वेश्चन हमारी ये कहता है कि एक U2 मैनोमीटर दिया हुआ हमें जिसका एक तरफ का प्रेशर गेज का प्रेशर हमें दिया हुआ है, दूसरी तरफ का हमें फाइंड करना है। तो वन साइड का दिया हुआ है तो हम वो लिख लेते हैं प्रेशर गेज ए 370। हमारा यहाँ पे एयर है, इस एरिया के बाद यहाँ से हमारे पास वाटर है, यहाँ तक वाटर फील्ड है। उसके बाद यहाँ से ऑयल है, ऑयल और यहाँ तक ऑयल है। फिर उसके बाद यहाँ से मरकरी है। तो मैं बस जस्ट रैंडमली एक बना रहा हूँ, शायद आपको समझ पाएँ। डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू 0.9 एंड वी नो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ ऑयल मेजर कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दे रखी है, 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास ये निकल जाएगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑयल आ गई। अब हमें मरकरी का, तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दे रखी है 0.9। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड विच इज़ वाटर। तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी ऑफ ऑयल मेजर कर लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज़ 0.9 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ ऑयल निकल के आ गई। अब हम उसी सेम मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। 30,600 which is 13,600 kg per meter cube। ओके, तो हमारे पास अब गिवन डेटा आ चुके हैं और जितने हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीधा यहाँ से यहाँ तक हमारा एयर फील्ड है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा वाटर है। फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास ऑयल दिया हुआ है। फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मरकरी फील्ड है। तो हम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं इस पॉइंट को ए मानता हूँ, तो बेसिकली ए। तो हम नीचे मूव करेंगे, इस पॉइंट यहाँ तक आएंगे जहाँ से वाटर। तो हमें पता है कि सेम लेवल पे प्रेशर एग्जैक्ट सेम होता है। तो इस लेवल पे और इस लेवल पे प्रेशर हमारा सेम ही होगा। तो अब हम वापस ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक जिसकी हाइट हमें 45 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम लिख देंगे गामा ऑफ वाटर और हाइट हमें दी हुई है 0.45 सेंटीमीटर। वी नो सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो इस पॉइंट से लेके अब इस पॉइंट पे आएंगे हम। नो अब इस पॉइंट से लेके जहाँ तक ऑयल है या मतलब यहाँ तक, उसके बाद पूरी मरकरी है। तो इस पॉइंट तक हम लेंगे। इस पॉइंट तक हमारी हाइट दी हुई है 50 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे गामा ऑयल और हाइट हमें पता है 0.5 मीटर में ले रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया है इसलिए 0.5 यहाँ पे आया। अब नाउ मरकरी पे आते हैं। और लेट्स स्टार्ट विथ दिस लेवल। हम ये इस लेवल पे और इस लेवल पे भी प्रेशर सेम होगा। तो अब इसके ऊपर जाएंगे अगर हम ये मरकरी के लिए, तो यहाँ पे हमें हाइट दी हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव ऑफ OHG। और हाइट हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 0.1। नाउ अभी तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि वाटर के लिए हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। इस पॉइंट से लेके गैसोलाइन पॉइंट तक जाएंगे। मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस गैसोलाइन लिक्विड जो पाइप बी में है उसका मैंने डेंसिटी नहीं निकाला था। तो पहले हम उसका डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो जैसे हमने पहले मरकरी और ऑयल के लिए कैलकुलेट किया था, सेम उसी मेथड से हम इस गैसोलाइन लिक्विड के लिए भी निकाल लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ गैसोलाइन इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखी है 0.70 इंटू 1000। तो हमारे पास ये 700 किलोग्राम
पर मीटर क्यूब। अगर आपको गामा में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो गामा का वैल्यू होता है रो इंटू जी, रो विच इज़ डेंसिटी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है, और जी द ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, तो जिसकी हमें वैल्यू दी होती है जी इक्वल टू 9.81। तो नाउ हमने इस गैस लाइन का हमने डेंसिटी मेजर कर लिया है, तो अब हमें इक्वेशन में पुट करते हैं। तो नाउ एज यू कैन सी हम यहाँ तक इक्वेशन लिख चुके थे, अब इसके ऊपर जाएंगे हम, जिसका हाइट हमें 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ रो ऑफ गैस, मैं गैस ही लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इंटू हाइट दी हुई है 0.22 इज इक्वल्स टू प्रेशर एट दिस पॉइंट। तो नाउ अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पी ए की वैल्यू हमें दे रखी है 370 किलो पास्कल, तो मैं सीधा 370 लिख रहा हूँ, माइनस रो ऑफ वाटर यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 0.45 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू 0.5 माइनस डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू 0.1 and again minus density of gasoline into G into height 0.22 is equals to PB, pressure at point B. So let's put the value of density is 370 minus density of water which is 1000 into G which is 9.81 into 0.45 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल जिसका वैल्यू 900 आया था, 900 इंटू 9.81 इंटू 0.5 माइनस डेंसिटी ऑफ एच जी विच इज़ मरकरी जिसका वैल्यू 13,600 आया था, इंटू 9.81 इंटू हाइट विच इज़ 0.1 अगेन माइनस density of gas which we have calculated 700 into 9.81 into the height with 0.22 pressure at point B। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है पीबी की वो 355,147 पास्कल। अगर हम इसे किलो पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास 35514 किलो पास्कल। This is the required answer.